ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये दलित लड़के को पूरा नंगा करके किडनैप करके अलवर से बूंदी लिया गया, नैनवा में पूरा नंगा किया गया इसको। और वीडियो आप हम देख नहीं सकते। अगर वीडियो को देखे तो पता नहीं क्या दिमाग में उसके रिएक्शन पैदा हो। इतना खतरनाक वीडियो है ये। मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसा वीडियो पहली बार देखा है जिसमें इस प्रकार से हिम्मत कर रहा है लोग कि किडनैप भी कर ले, पूरा नंगा करे पूरा, और उसका वीडियो बनाए और घर वालों को भेज दे उसको। इतनी हिम्मत जिस प्रदेश में हो जाए, आप बताइए उस प्रदेश का क्या हाल होगा। चिंता लग गई है। पूरा नंगा करके पूरा वीडियो आ रहा है, वीडियो को देख नहीं सकता उसको। ये 1.5 साल बनाम 5 साल है। अब 1.5 साल में ये घटना उन्हें लग गई है तो 5 साल आते आते पता नहीं क्या होगा इस प्रदेश के अंदर। ये चिंता का विषय होना चाहिए प्रदेशवासियों के लिए। धन्यवाद। बिहार सरकार ने जैसे 125 यूनिट फ्री करने का फैसला किया, 125 यूनिट फ्री करने का फैसला किया है बिहार सरकार ने चुनाव से। ये छोड़िए बिहार को, बिहार की बात करेंगे। अभी तो बात राजस्थान करो तुम लोग। नहीं, आप तो बात करें। इतने बड़े इश्यू है, हमारी प्रायोरिटी राजस्थान अभी है। सर, एक वो आरजीएचएस स्कीम है जो गवर्नमेंट कर्मचारियों की, उसमें आ रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। आरजीएचएस बहुत दुर्भाग्य है। आज मैं कल बेंगलोर में था, परसों में बॉम्बे में था। जहाँ मैं जा रहा हूँ देश के अंदर, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं। सब जगह चर्चा ये है कि राजस्थान सरकार ने जो स्कीमें बनाई थी अपने वक्त में, कांग्रेस सरकार ने, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। खाली हेल्थ की नहीं है, हेल्थ की तो है ही है, बाकी हमारी स्कीमों की चर्चा है। और 25 लाख का बीमा तो देश में, दुनिया में कहीं नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं कि मोदी जी की योजना जो है आयुष्मान भारत, वो सिर्फ 50% लोगों के लिए, मुश्किल से 50% लोगों के लिए देश के अंदर। हमारी स्कीम 100% लोगों के लिए है, सबके लिए है। पैसे वाले हैं 850 रुपये जमा कर दो खाली, बस 25 लाख का बीमा लो। घर घर में, गांव गांव में आज इस योजना की चर्चा हो रही है। और ये सरकार दावा उल्टा कर रही है। क्या इनको कहें? ये 1.5 साल बनाम 5 साल के बाद जो करने वाली है, उनको हम क्या कह सकते हैं? आपने क्या क्वेश्चन किया? आरजीएचएस स्कीम में आरजीएचएस शानदार स्कीम थी। सीजीएचएस भारत सरकार की स्कीम है। मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट था, मुझे उसका लाभ मिल रहा है आज भी। एचएमपी को मिलता है, एमपी को मिलता है। हमने उसी तर्ज पर एमएलए को, एक्स एमएलए को और सरकारी कर्मचारियों को भी, पत्रकारों को भी, सभी को हमने उससे जोड़ लिया आरजीएचएस से कि आप भी जो है सीजीएचएस की तरह कैशलेस इलाज करवा सकते हो। कैशलेस, उसकी खासियत कैशलेस है। उसका आपने 800-900 करोड़ रुपये अगर बकाया कर दिया प्राइवेट अस्पताल का, तो उन्होंने धमकी दे दी आपको, कम स्ट्राइक करेंगे। अब आपने लिपापोती करके उनको शांत किया, अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि स्ट्राइक नहीं होने दी उन्होंने, अच्छी बात है। पर ये योजना ऐसी है जिसमें खर्चा एक्स्ट्रा होता है आदमी का, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे आम नागरिक हो या पत्रकार हो। अचानक घर में बीमार कोई हो जाए, कोई 5,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख ऑपरेशन या जाँच अगर वो MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएँ फ्री, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है अपने तनख्वाह से अलावा। अपने जो आमदनी होती है किसी व्यक्ति की, उससे अलावा इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अचानक आ गया, उसको सरकार फ्री कर रही है, तो उसको अपनी प्लानिंग करने में, घर चलाने में आसानी रहती है।
ये हमने किया था। राजीव गांधी अब्रॉड दुर्भाग्य से जो है उसको कमजोर कर रहे हैं। इनकी टॉप प्रायोरिटी शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर किसी नागरिक का परिवार का शिक्षित होगा, परिवार स्वास्थ्य अच्छा होगा, बाकी जो भी जिंदगी बितानी है उसको, वो अपना भी स्वतः ही समझदार बन जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षित होगा, सब कुछ हो जाएगा। दो प्रायोरिटी मुख्य, प्रायोरिटी तो सब मुख्य होती है, सड़कें मुख्य होती है, सबकी अपनी अपनी महत्वता होती है, पर ये दो बातें चाहिए। हमने ध्यान दिया इस पर, इंग्लिश स्कूल खोल दें, अंग्रेजी स्कूल है, ये हमारे बच्चे हिंदुस्तान में जो है सबसे आगे निकलेंगे। इंग्लिश बच्चे, गांव के गरीब दलित पिछड़े बच्चे इंग्लिश बोलती है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, वो हमसे आगे निकल गए बच्चे। गर्व होना चाहिए सरकार को, उसको बंद करने की योजना बनाई, अब पब्लिक दबाव में चुप हो गए। सर, एक राजीव गांधी अब्रॉड स्कॉलरशिप स्कीम थी आपकी, जिसके तहत कई बच्चों का विदेश में सिलेक्शन हुआ, विदेश में पढ़ने गए। उस स्कीम में पैसे और जो है उसका किस्तें सरकार ने देने में विलम्ब किया, जिसके कारण बच्चों को वहाँ पे फोटोज आए भीख मांगते हुए भोजन करना। अरे भैया, इनको समझाए कौन समझाए? 1.5 साल बनाम 5 साल है, ये तो इसका नाम है 1.5 साल बनाम 5 साल सरकार बढ़ जाएगी अभी से ही। आप कह भीख मांग रहे विदेश के अंदर, वो जिनको हमने भेजा विदेश पढ़ने के लिए, अगर ये पैसा रिलीज नहीं कर रही उनके लिए जो वादा किया हुआ था, तो भीख ही मांगेंगे, नौकरी करेंगे और क्या करेंगे? और उसकी संख्या कम कर दी उन्होंने, 500 से 200 पे जाए मेरे ख्याल से। ये तमाम जो गवर्नेंस चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है। बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ सीएम साहब को, वो पता नहीं बात तो अच्छी करते पर वो उनका या तो कंट्रोल में नहीं रहा, ये कंट्रोल में नहीं रहा दिखता। सीएमओ भी, सीएमआर भी। उदयपुर फाइल्स नाम की फिल्म भी बनी सर। स्मार्ट मीटर को लेके बड़ी चर्चाएं हैं कि जो बिजली मंत्री है वो कह रहे हैं कि भाई ये तो गेहलोत साहब की योजना, ये मेरे ख्याल से भारत सरकार की और पूरे देश की योजना है। ये रिफॉर्म्स में आता है ये, इसलिए इसको तो आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा इसके मायने क्या। नंबर 1, नंबर 2, ये जो परसेप्शन बन गया है कि बिल बहुत तेज चल रहे हैं या ज़्यादा बिल आ रहे हैं, वो सच्चाई बतानी चाहिए इनको कि भाई कहीं कोई मीटर में गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो कहीं भी हो सकती है, वो इनको खुद को स्पष्टीकरण करना चाहिए। सर, उदयपुर फाइल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि ये फिल्म अगर आएगी तो 2 वर्गों में खाई पैदा करेगी, तो इसे रोक दिया जाना चाहिए रिलीज करने से पहले। देखिए ना, तो मैंने फिल्म देखी है, नहीं अभी आई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि इस तरीके की फिल्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के रोक लगाई। जो घटना हुई है उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई उनके दिमाग में ऐसी बात आई है तो रोक लगाई है, तो सोच समझ के लगाई होगी। सर, कल राधा मोहन दास जी ने ये बोला राजीव गांधी कंप्यूटर तो लेके आए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के रूप में एक रोबोट हमें दे गए। अब उसको वो तो कई कमेंट्स कर चुके हैं हमारे नेताओं के बारे में भी राजस्थान में। जब आते हैं तो वो मीडिया में छाए रहे हैं, वो सोच के आते दिल्ली से आज मुझे न्यूज़ कौन सी बनवानी है। कल मुझे मिल गए थे वो एयरपोर्ट पर, मैं आप लोगों से मिल रहा था, तभी वो मेरे पास आ गए। अगर वो थोड़े रुक जाते अंदर मान लीजिए कोई बात नहीं थी, आ गए तो मैंने उनकी जगह खाली कर दी। भाई सत्ता पक्ष है, सम्मान करना चाहिए उनका। इस तरह से मनमोहन जी के लिए रोबोट, अब आप समझ सकते हो कि वो सोच के आते हैं बोलने के लिए, ये उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में ये देश सुनना कभी नहीं चाहेगा। मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया के मुल्कों में जो उनके बारे में जो ओपिनियन है, आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के मुल्कों को उस पर भी आश्चर्य होता था जब कभी इनकी आलोचना होती थी, तो लोग कहते हो क्या गया हिंदुस्तान को। जो दुनिया का माना हुआ इकोनॉमिस्ट है, उसके बारे में लोगों की अलग ओपिनियन दुनिया के अंदर, तो चाहे कुछ भी बोल दे तो वो अगर बोलेंगे तो आलोचना नहीं की होगी। सर एक सवाल और, वो आपने राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया था, लेकिन अब वो लागू नहीं हो पाया है। आपने तो पास कर दिया था विधानसभा से। अब ये राजस्थान इतिहास बनाया, हमारी सरकार ने इतिहास बनाए हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट करके हमने चिरंजीवी को, आरजीएसएस को और जो दवाएं फ्री, टैक्स फ्री
और हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। कानूनी अधिकार दे दिए हमने आम जनता को, प्रदेशवासियों को। पूरे मुल्क में दुनिया में चर्चा इसकी हो रही है, इनको कौन समझा है बताइए। गिग वर्कर्स एक्ट बनाया हमने साथ में, गिग वर्कर एक्ट बनाया तो गिग वर्कर बेचारा, आप देखते हो जोमेटो जो भी है, सर्विस बॉय, डिलीवरी बॉय, इन सब के लिए, वो ठेला वाले के लिए भी है, रिक्शा वाले के लिए भी है। अब ये ऐसी क्लास है जो कब तकलीफ में आ जाए। कानून पास कर दिया तो आर्टिकल लिखा गया न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने कि राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने कानून बनाया है, और ऐसा कानून हर राज्य में बनना चाहिए देश के अंदर, और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। इसका मतलब हुआ दुनिया के मुल्कों में भी कोई दो चारे का होगा तो होगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कानून हमने बनाया। राइट टू हेल्थ किसे कहते हैं? पहला राज्य राजस्थान बना है। अब अगर ये सरकार बंद कर रही है तो इनकी गवर्नेंस में ये अप्रोच यही होगी इनकी, और ये सब बातें इनको ले डूबेगी। सर, अमित शाह का जो दौरा है आज का, क्या ये सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के मद्देनजर ही आपको देखते हैं, या इसका कोई राजनीतिक, जो आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार को उठापटक है, उसको मद्देनजर? क्यों इससे पहले ओम बिरला, भूपेंद्र यादव ये सीएम के घर पे रात को मिलकर गए थे 2-3-4 दिन पहले, अब अमित शाह आए हैं, तो ये क्या राजनीतिक घटनाक्रम का कोई हिस्सा है? इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैंने तो बात मैंने तो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कि जो मुझे उचित लगा कि जो हम लोग विपक्ष में हैं, जो सुनते हैं, जो अफवाहें मीडिया में, अखबारों में आ रही थी, अभी भी आ रही है कि भाई 2-4 राज्यों में मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, ठीक है, तो मैंने भी उस ढंग से कमेंट कर दिया कि जो षड्यंत्र हो रहे हैं प्रदेश में या देश में, तो ये तो मेरा एक कैजुअल कमेंट था। अब कोई मैं कोई षड्यंत्र में तो मैं देखा नहीं षड्यंत्रकारियों को, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, पर कम से कम सरकार आई है, 1.5 साल ही इसको वहाँ है, 1.5 साल ही हुआ। और 1-1.5 साल में सरकार बदलती है तो वो राज्य के इंटरेस्ट में नहीं रहता है, इसलिए मैंने कहा आगाह कर देते सरकार को, आगाह कर देते। सर, लेकिन आपके कमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आपने आरपीएससी चेयरमैन के लिए जो कमेंट किया था, अगले दिन ही उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन जो है नियुक्त कर दिया था, तो क्या है? अब कमेंट का फर्क पड़ता अच्छी बात है। अगर विपक्ष को वो सम्मान देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ये मेरा मानना। ये बात मैं मोदी जी के लिए भी कहता हूँ कि आप विपक्ष को दुश्मन नहीं समझें। आज का टाइम इतना खराब आ गया है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो दुश्मन समझती है विपक्ष को। वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। अगर आप इन्वॉल्व करके अगर आप फैसले करेंगे, आप अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे कि दुश्मन हमारे हैं, हर बात को आप काट करेंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो उससे नुकसान उनको भी है। सर, सीएमआर में आईपीएस के साथ धक्का मुक्की होने